जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआईएसएफ के लिए हिंदी का भाग करने वाले हैं। तो यह हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपके कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं जो कि मैं करने वाला हूं। और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा लास्ट में, तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों को मॉक टेस्ट देना है वे लिंक के थ्रू जा सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लिंक के थ्रू जाकर ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न ये रहा कि व्योम शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन, सर्वाधिक चमकीला, अत्यंत गहरा, सर्वोत्तम या आकाश। तो सबसे पहले व्योम का पर्यायवाची लिखिए, ठीक है। व्योम शब्द का पर्यायवाची लिखते हैं, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आकाश, नभ, गगन, ठीक है। क्या इनमें से कोई एक ऑप्शन में है? बिल्कुल है। आपका आकाश जो है वह यहाँ पर डी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए, आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिया गया है, इन 4 में से एक वाक्य शुद्ध है, हमें उसका चयन करना है। क्या दिया गया है? मेरे कमीज में 4 बटने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी अनुस्वार है, बटने में भी अनुस्वार है, तो है में क्यों नहीं? पहला वाक्य शुद्ध होता यदि यहाँ पर अनुस्वार की मात्रा होती, ठीक है। तो अभी तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार की मात्रा नहीं है। दूसरा देखिए, मेरे कमीज में 4 बटन है। यहाँ पर बटन कितने हैं? 4 हो गए ना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बहुवचन हो गया। अब देखिए अगला दिया गया है, मेरे कमीज में 4 बटने हैं। बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। और अगला गलत क्यों है? क्योंकि इसमें ही का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़े। अब देख लीजिए, तीसरा दिया गया है, मुहावरा है। जल्दी से बताइए इसका उत्तर। अटका बनिया दे उधार, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो मुहावरा है इसमें बेचारगी, कष्ट को दर्शाया गया है कि ऐसा बनिया जिससे आपका रिश्ता बन चुका है। जैसे कि आपका दोस्त, वह कोई दुकान खोले हुए है और आप उसके दुकान पर सामान लेने जाते हो, तो बेचारा वह मजबूरी में उस सामान को आपको देगा, है ना। तो वो जो स्थिति बनी वह कहलाता है अटका बनिया दे उधार। इसका मतलब कि बेचारगी में कष्ट सहना, ठीक है। यदि वह किसी और को देता तो उसका पैसा उसे मिल जाता, पर आप चले गए और आप उधार ले आए, है ना। तो बेचारगी में उसको कष्ट सहना पड़ गया। क्या कहता है? छोड़ो, दोस्त है मेरा, देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर आई, तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा, बेचारगी में कष्ट सहना, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए, चौथा दिया गया है, निम्नलिखित में कौन मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है? मृदुल मतलब क्या होता है ये बताइए सबसे पहले। तो मृदुल मतलब होता है कोमल, ठीक है, नाजुक। तो इसका विलोम ढूंढ लीजिए। कोमल का विलोम क्या होता है? कठोर, है ना, सख्त, ये चीजें होगी। तो इनमें से कोई एक दिया गया है, इसका विपरीतार्थक आपका देखिए, कठिन, खराब, रुद्र और कठोर, डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर कठोर दिया गया है, कठोर के साथ साथ यदि सख्त होता, कोई एक ही देता है, ठीक है, सख्त होता तो सख्त इसका उत्तर हो जाता। तो यहाँ पर 4 का उत्तर क्या हो गया? 4 का उत्तर आपका डी हो जाएगा कि मृदुल का विपरीतार्थक जो है वह कठोर होगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब देख लीजिए, 5वां दिया गया है कि ऐसा आकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले। तो इस आकाल को बोला जाता है दुर्भिक्षा। अब दुर्भिक्षा ढूंढिए, कहां दिया गया है? ये आपके सी में दिया गया है। एक यहाँ पर ए में दिखिएगा वज्राकाल दिया गया है। तो वज्राकाल कब कहा जाता है? किस परिस्थिति को कहा जाता है? ये वैसा परिस्थिति होता है जिस समय धरती से कुछ भी उपज नहीं होती है, धरती फटने लग जाती है, तो उसको वज्रकाल कहा जाता है। और अकाल का ऐसा समय जिसमें कोई भिक्षा भी ना दे तो वह कहलाता है दुर्भिक्षा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 5 का सी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है और हमें इस गद्यांश को पढ़कर कुछ प्रश्न दिए गए हैं नीचे, उन्हें हल करना है।
ठीक है, तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? वास्तव में यात्रा शिक्षा का साधन है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण है। जब हम यात्रा करते हैं हमें अपनी चीज संभालनी पड़ती है, अपना टिकट खरीदना पड़ता है और सही समय पर गाड़ी पकड़नी होती है। धनी व्यक्ति अपने नौकरों से यह सब करा लेता है, लेकिन भारत गरीबों का देश है। यात्रा में हमें अपनी मदद आप करनी पड़ती है। भिन्न भिन्न स्थानों को देखने और सभी तरह के लोगों से बात करने से हम बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। यूरोप में यात्रा के बिना शिक्षा अधूरी समझी जाती है। प्राचीन भारत में तीर्थ यात्रा को बड़ा महत्व दिया जाता था। हमारे देश में भ्रमण बड़ा आनंदप्रद हो सकता है। ठीक है, तो आपने गद्यांश पढ़ लिया। अब इस गद्यांश के अनुसार हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है छठा कि किन कारणों के बिना शिक्षा अधूरी होती है। चलिए ऊपर आपको गद्यांश की ओर ले चलते हैं। गद्यांश में जो हमने पढ़ा है उसे देखते हैं क्या दिया गया है। तो यात्रा न करने के कारण शिक्षा को अधूरी मानी गई है ना। देखिए क्या लिखा गया है, यूरोप में यात्रा के बिना शिक्षा अधूरी समझी जाती है। ठीक है, तो पहले का उत्तर तो आपको यहाँ से मिल गया, लगा दीजिए। देखिए ढूंढिए, यहाँ पर देखिए ए में दिया गया है यात्रा न करने के कारण। पहला ही तथ्य जो है वह इस प्रश्न के लिए उपयुक्त है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? छठा का उत्तर आपका ए हो जाएगा। यात्रा न करने के कारण शिक्षा को अधूरी समझी जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा दिया गया है यात्रा किसका साधन है। देखिए आपने पढ़ाना भी सबसे पहला लाइन, वास्तव में यात्रा शिक्षा का साधन है। यात्रा जो है वह शिक्षा का साधन है। अब इसको ढूंढिए, क्या शिक्षा दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। यात्रा शिक्षा का साधन है। उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब 8वां देख लीजिए, क्या दिया गया है? यात्रा करते समय क्या क्या कार्य आवश्यक है। तो जब हम यात्रा करते हैं तो क्या करते हैं बताइए? हमें अपनी चीज संभालनी पड़ती है, अपना टिकट खरीदना पड़ता है और सही समय पर गाड़ी पकड़नी होती है। यह पूरा का पूरा वाक्य जो है आपके उत्तर के लिए उपयुक्त है। तो इसे ढूंढिए, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। वस्तुएं संभालना, टिकट खरीदना और सही समय पर गाड़ी पकड़ना, यह यात्रा करते समय आवश्यक कार्य है। समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य से कुछ प्रश्न हैं, तो हमें इस वाक्य को पहले पढ़ना है। क्या दिया गया है? राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। के ने, प्राप्त करना, ये सब चीजें आ रही है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कारक का प्रयोग किया गया है और उसी से प्रश्न पूछा गया है। क्या दिया गया है? उपरोक्त वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है? कर्ता कारक पूछा गया है ना। कर्ता ने, हमने क्या पढ़ा है? कर्ता ने। जिस शब्द के साथ ने का प्रयोग किया गया होता है, ने चिन्ह का, वह कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर आप ढूंढिए, राहुल के भाई ने, तो यहाँ पर क्या हो गया? भाई जो हो गया राहुल का, वह हो गया आपका कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से अधिकरण में पद संबोधन हे अरे अहे अजी, ये सब चीजें होती हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो हिंदी का जो है अध्याय वर्ग पिछले साल दिया गया था वीडियो, आप उसको देख सकते हो। वही सारी चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेगी। हिंदी में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न के अनुसार हमें कर्ता ढूंढना है और कर्ता जो है वह राहुल का भाई है ना। तो राहुल का भाई देखिए यहाँ पर किसमें? सी में दिया गया है। सिर्फ भाई दे दिया तो सिर्फ भाई नहीं लगाना है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर संबोधन नहीं हो पाएगा ना। किसका भाई? भाई दे दिया, भाई कोई भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, इसलिए राहुल का भाई जो होगा वह यहाँ पर कर्ता होगा। तो उत्तर क्या हो गया? 9 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़िए। क्या कहता है? उपरोक्त वाक्य में कर्म कारक कौन सा है? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को होता है ना, तो किसको प्राप्त किया? प्रथम पुरस्कार को, है ना। तो राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार को प्राप्त किया। यहाँ पर ये जो होगा यह इसका कर्म हो जाएगा। ठीक है,
और प्राप्त करना क्या हो जाएगा, यह आपका क्रिया हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं। अगला आपका दिया गया है कर्म वाला ना, तो कर्म यहां पर हो जाएगा प्रथम पुरस्कार। उत्तर क्या हो गया, 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़िए। 11 दिया गया है, उपरोक्त वाक्य में क्रिया कौन सा है। मैंने बता दिया ना, क्रिया क्या होगा, जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाता है वह क्रिया कहलाता है। तो पुरस्कार प्राप्त करना ना, यहाँ क्या है कि पुरस्कार को प्राप्त किया, तो प्राप्त जो है यह क्रिया कहलाएगा। तो देखिए 11 के बी में दिया गया है प्राप्त, उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का बी आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत यदि आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हिंदी के अध्यायबद्ध चैप्टर्स का प्लेलिस्ट दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। उससे आपका बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अगला दिया गया है, नीचे दिए गए मुहावरों का उपयुक्त अर्थ बतलाना है। मुहावरा क्या दिया गया है, कच्चे घड़ा से पानी भरना। अब ये बताइए, जब तक घड़ा पकाई नहीं जाती है तो उसमें यदि हम पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, घड़ा फूट जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो ये कैसा कार्य हो गया, यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य हो गया, जो आपके दोस्त अक्सर किया करते हैं आपके साथ, है ना। ध्यान रखिएगा, तो उनसे हमें बच के रहना है और मूर्खतापूर्ण कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। कच्चे घड़ा से पानी भरना मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है? अब ये देखिए 13वां, कान भरना। कोई आपकी महिला मित्र है, अगर आपके पास महिला मित्र हैं तो पता ही होगा आपको, हर दूसरे की वह कान भरती रहती हैं, मतलब चुगली करती रहती हैं, कभी उसके बारे में कभी उसके बारे में। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, कान भरना मतलब चुगली करना, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 13वां का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है? 14वां आपको दिया गया है तीर मारना। तीर मारना जो है यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए। देखिए यहाँ पर ए में दिया गया है युद्ध कला में निपुण होना, बी दिया गया है शिकार करना, सी दिया गया है बड़ा काम करना, डी दिया गया है धन कमाना। तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। ए बी सी ये 3 विकल्प जो है मन में दुविधा करने वाली है। तो इन 3 में कौन सा होगा बताइए। इन 3 में से उत्तर आपका हो जाएगा किसी बड़े काम को संपन्न करना, तो उसको कहा जाता है तीर मारना। ठीक है? तो ये ढूंढिए, बड़ा काम करना आपके सी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां दिया गया है, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उस अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाक्य क्या सब दिया गया है, भारत और चीन में घमासान युद्ध हुआ, क्या तुम ही डाकुओं के सरदार हो, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, वह हंसी में सब कुछ बोल देता है। देखिए इन 4 में से आपको क्या गलत लग रहा है। देखिए आजकल जो युद्ध होता है, युद्ध वह विनाशकारी होता है। ठीक है? विनाशकारी, या फिर आप खतरनाक कह सकते हो। घमासान युद्ध तो बहुत पहले हुआ करता था, महाभारत रामायण इस समय में, जहां 2 पुरुष आमने सामने लड़ा करते थे। अब जो युद्ध होता है उसमें क्या होता है, मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है, पिस्तौलों का प्रयोग किया जाता है। तो ये युद्ध जो होते हैं वह विनाशकारी होते हैं, खतरनाक होते हैं, घमासान नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर ये गलती दी गई है। क्या होना चाहिए, भारत और चीन में विनाशकारी युद्ध हुआ। ठीक है? उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। इन 4 वाक्यों में ए में त्रुटि दी गई है। ठीक है? आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां देखते हैं क्या दिया गया है, नीचे दिए गए 4 वाक्य में से एक वाक्य अशुद्ध है, उस अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या दिया गया आपको, जो धन का भूखा है सो साधु नहीं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। अगला दिया गया है, वह आजीवन संघर्ष करता रहा। अगला है, उसकी महिला को बच्चा हुआ। यहां पर देखना, महिला दे दिया, क्या यह सही है। यदि हम महिला बोलते हैं तो क्या हो जाता है, संपूर्ण महिला जाति का, संपूर्ण स्त्री जाति का बोध हो जाता है, वह महिला है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए, उसकी पत्नी को। ठीक है? उसकी
पत्नी को बच्चा हुआ है। तो यहां पर इससे क्या होता है, किसी एक का बोध होता है, पूरी जाति का नहीं। ठीक है, इसलिए यहां पर ये वाली जो पंक्ति है 16वां का सी वाला वो गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा, 16वां का सी। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द का चयन करना है और यहाँ पर दो ऐसे प्रश्न हैं जिसमें पर्यायवाची ढूंढना है। पहला है खर। खर का पर्यायवाची जल्दी से बताइए। खर का पर्यायवाची गर्दभ हो जाएगा, अर्थात गधा। ठीक है, गधा या फिर गधा आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको चक्रीवान या वैशाख नंदन बोला जाता है। चक्रीवान और आप वैशाख नंदन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सभी होता है खर का पर्यायवाची। तो ढूंढिए, गधा या गधा कुछ तो दिया गया होगा। यहाँ पर सी में देखिए गधा दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 18वां दिया गया है शशि। जल्दी से बताइए क्या होता है। शशि चंद्रमा, चांद, सुधांशु, मयंक, ठीक है, इत्यादि। तो ढूंढिए, इनमें से कोई एक दिया गया है। बिल्कुल, 18 के बी में चंद्रमा दिया गया है, इसलिए 18 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए, 19वां दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक शब्द के अर्थ अन्य 3 से भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन करना है या उस पर निशान लगाना है। यहाँ पर दो ऐसे हैं 19 और 20 जिनमें 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से कोई एक भिन्न है। यहाँ पर देखना, ए आदर, बी सम्मान, सी सहानुभूति, डी सत्कार। देखिए, आदर, सम्मान और सत्कार ये सभी एक चीज है जो कि बड़ों के साथ किया जाता है। जो भी छोटे होते हैं वो अपनों से बड़ों के साथ आदर, सम्मान एवं सत्कार के साथ पेश आते हैं। वहीं पर सी वाला जो है सहानुभूति, यह क्या है, यह दया की भावना है। क्या है, दया की भावना। तो ये उनमें नहीं आता, ये इन सबसे भिन्न है। तो इसलिए 19 का उत्तर जो होगा वह सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 20 देख लीजिए, देह, काया, शरीर, पेट। ए, बी और सी ये तीनों एक हैं, देह, काया और शरीर। वहीं पर पेट जो है वह इन सब का हिस्सा है, क्योंकि देह कहें, काया कहें, शरीर कहें, यह जो है मनुष्य के संपूर्ण शरीर को बोला जाता है। वहीं पर पेट जो है वह एक भाग है, पैर अलग, पेट अलग, हाथ अलग, है ना। तो पेट जो है इन सब में से भिन्न है, इसलिए 20 का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े। 21वां आपको दिया गया है, जिसे जीता ना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसे जीता ना जाता है वह अजय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अजय दिया गया है और अजय आपको दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक तो ये भी देखने को मिलता है और दूसरा अजय इस प्रकार से भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन में यदि इन दोनों में से कोई भी हो तो आप उत्तर आप टिक कर देना। ठीक है, 21 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए, 22वां दिया गया है, मीमांस शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, मीमांस, मीमांस जो होता है यह एक गंभीर विचार, गंभीर मनन या फिर आप उसको विवेचना कह सकते हो। क्या सब कह सकते हो, गंभीर मनन, गंभीर विचार या फिर विवेचना। ठीक है, देखिए विवेचना यहां पर आपके डी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 22 का डी हो जाएगा। समझ गए। अब देख लीजिए, 23 दिया गया है अपकार। अब अपकार का मतलब क्या होता है जल्दी से बताइए। किसी की बुराई करना, उसका हंसी उड़ाना, यह सब अपकार के कार्यों में आता है। तो यहां पर देखिए बुराई आपके ए में ही दिया गया है, तो 23 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ये तो सबको पता होगा। ठीक है,
आगे बढ़े। अब देख लीजिए 24 दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है? सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डैश से आवेदन करें। विचार, अधिकारी, प्रकार, माध्यम। बताइए क्या हो जाएगा? सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम से, ठीक है, उचित माध्यम से आवेदन करें। ये माध्यम, तरीका 24 के डी में दिया गया है, तो 24 का डी उत्तर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है? जीवन में आने वाली परेशानियों का डैश पूर्वक सामना करना भी तो सच्चा जीवन है। देखिए, परेशानियों का सामना यदि आप धैर्य पूर्वक करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, तो वह सच्चा जीवन कहलाता है। हर एक मनुष्य के जीवन में सुख दुख आता रहता है, तो उन्हें दुख के क्षण में विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्यपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब 25 के 25 तो मैंने बता दिए। अब आपके लिए भी तो एक टास्क दे दें, और टास्क ये रहा। क्या दिया गया है? वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? इन 4 ऑप्शन में से एक सही है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और वर्ण पर जो है पूर्ण क्लास चैप्टर वाइज में दिया गया है, पूरा का पूरा लमसम 1-1.5 घंटे का वर्ण का वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। वहां से आपको वर्ण के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो आपके परीक्षा में उपयोगी साबित होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको ये सीरीज चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि इसका नेक्स्ट वीडियो डाल दिया जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।